हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा हम इस वीडियो में डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ाई करेंगे। और डेफिनिट आर्टिकल में केवल एक आर्टिकल आता है और वो है बेटा द। अब आप ये कहोगे सर हमें तो द का यूज आता है, अच्छी तरह से आता है, हम तो बचपन से स्कूली लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं और द का प्रयोग तो हमें बिल्कुल 101% आता है। यदि बेटा आपको वास्तव में द का प्रयोग आता है तो जरा इसका आंसर मुझे देके बताइए। बेटा आपके सामने अभी दो सेंटेंसेस आएंगे, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो बेटा ये रहे दो सेंटेंस, फर्स्ट है आई विजिटेड द सुमात्रा, सेकंड भी है बेटा आई विजिटेड सुमात्रा। यदि वास्तव में बेटा आपको द का यूज आता है तो आप इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है वो बता पाएंगे। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनको वास्तव में द का करेक्ट यूज समझना है। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन 10 टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से और बड़ी गहराई से समझाऊंगा बेटा कि आप इन 10 टॉपिक से पहले द का यूज कैसे करेंगे। अब बेटा सिंपली यहाँ पे लिखने से मतलब नहीं है कि भाई रिवर्स है तो मैं आगे जाकर वीडियो में आपको नदियों के नाम लिखवा दूंगा और वहां पे जो द का यूज करके दिखा दूंगा, हाँ भाई ये नदियां हैं इनसे पहले आप द का यूज करेंगे, ये गल्फ और बेज है इनसे पहले आप द का यूज करेंगे। ये चीजें तो बेटा सिंपली आपने अपने स्कूल में पढ़ ली हैं और अब बेटा आपको एडवांस नॉलेज की जरूरत है। मतलब आपको ये भी जानना जरूरी है कि भाई ठीक है ये रिवर है तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रिवर्स भी हैं जिनसे पहले द का यूज नहीं करते, या फिर ऐसे कुछ नियम भी बने हुए हैं कि भाई हर किसी रिवर से पहले द का यूज नहीं किया जाता। ठीक इसी तरह से जैसे सीज हो गया, ओशंस हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि बेटा हर जो आइलैंड है उससे पहले ही द का यूज हो। तो कुल मिलाकर ये है बेटा, ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको ये लिखे हैं, हो सकता है आपने अपने बचपन में या फिर आप अपनी स्कूली एजुकेशन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 100% श्योरिटी मैं आपको ये दूंगा बेटा कि इस वीडियो में आपको इन 10 पॉइंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो काफी एडवांस में देखने को मिलेंगी। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए थे जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा रिवर्स। तो बेटा आपको मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम लिख रखे हैं, लगभग ये 12 नेम्स हैं। तो और भी काफी सारी रिवर्स हैं जिनसे पहले बेटा द का यूज किया जाता है। इनमें है द गंगा, द नील, द होंगहो, द सतलुज, द हुगली, द थेम्स, द अमेजोन, द मिसिसिपी। बेटा मिसिसिपी की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छी तरह से। द यमुना, द कोशी, द कृष्णा, द कोंगो, और इसी तरह से बेटा बहुत सारी नदियां हैं जिनसे पहले हम द का यूज करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो कुछ विशेष नदियां हैं उनकी लेंथ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे द नील है 6650 किलोमीटर्स लेंथी ये एक रिवर है। इसी तरह से और भी किसी के मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको देख लेना। अब आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है बेटा कि नदियों के साथ में यदि उसका शहर का नाम भी जुड़ा हुआ हो ना तो आपको बेटा उन नदियों से पहले द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द गंगा इज आवर होली रिवर, कि गंगा हमारी पवित्र नदी है। अब बेटा यहाँ पे गंगा जो रिवर है वो अकेली आई है, यहाँ पे किसी शहर का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो गंगा के पहले हमने द लगा दिया और इस तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा, माई हाउस इज सिचुएटेड एट किंगस्टन ऑन थेम्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो घर है वो किंगस्टन नामक जो शहर है जो कि थेम्स नदी पर है वहां पर है। तो बेटा देखो इस थेम्स के पहले जो किंगस्टन है वो शहर का नाम है, तो शहर का नाम यदि नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो बेटा उस नदी से पहले द का यूज नहीं होगा और मैंने थेम्स से पहले द का यूज नहीं किया है। नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या करते हैं बेटा, थेम्स से पहले जरूर हम द का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि शहर का नाम भी उस नदी के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पर द का यूज नहीं करना है। सेकंड है बेटा गल्फ, जो खाड़ी होती है उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। इनमें से कुछ जो गल्फ है मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, हडसन बे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्सियन गल्फ, द गल्फ ऑफ गुआना। अब इनको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, है ना। ऐसे ही जो गल्फ और जो बेज है बेटा वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नेवर सीन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, कि मैंने जो मैक्सिको की गल्फ है वो कभी देखी नहीं। तो बेटा यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको आया यहाँ पे तो इससे पहले द का यूज होगा। इसी तरह से बेटा सेकंड एग्जाम्पल है द हडसन बे इज द सेकंड लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। तो अब आप मुझे बताइए बेटा इसमें क्या गलती है। आपको पता हो तो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले इसी वीडियो में हडसन बे को द हडसन बे बोला था या हडसन बे,
तो बेटा अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने इसको केवल हडसन बे बोला था। अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लेना, सुन लेना मेरी आवाज को कि मैंने इसको द हडसन बे बोला था या हडसन बे, और लिखा भी बेटा वो ये ऊपर हडसन बे। तो बेटा हडसन बे से पहले द का यूज नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसी तरह से बेटा हम बात करें थर्ड पॉइंट सी के बारे में, सागर के बारे में। तो यहाँ पे बेटा मैंने कुछ सीज के नेम लिखे हैं, जैसे द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द मेडिटेरियन सी। तो ये कुछ ऐसे सीज के नेम है जिनसे पहले बेटा हमेशा द का यूज होता है। और कुछ नहीं, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि जितने भी सीज आपको दिखाई देते हैं या जिनके बारे में आपने सुन रखा है तो उनसे पहले बेटा द का यूज हमेशा होगा। और आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एवरीवन फियर्स गोइंग थ्रू डेड सी, तो ये यहाँ पर गलत क्यों है। इसी तरह से बात करें हम पॉइंट नंबर 4 की, तो उसमें है ओशियंस। जितने भी यहाँ पे ओशियन है ना बेटा, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, द साउदर्न ओशियन, तो इन सभी नामों से पहले भी बेटा हम द का यूज करते हैं। अब है बेटा फिफ्थ पॉइंट, ग्रुप ऑफ आइलैंड। बेटा इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, एक तो होता है अकेला आइलैंड और एक होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं ना, उनका ग्रुप एक अलग चीज है और एक अकेला आइलैंड एक अलग चीज है बेटा। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं ना, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द अंडमान, द चैनल आइलैंड, तो बेटा ये जितने भी मैंने आइलैंड के नाम लिए ना, ये केवल अकेले आइलैंड नहीं है बेटा, ये आइलैंड्स के ग्रुप हैं। तो अगर आइलैंड्स का ग्रुप आए तो उससे पहले हमें द का यूज करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है सभी में। लेकिन बेटा यदि अकेला कोई द्वीप आता है या आइलैंड आता है तो उसके नाम से पहले आप द का यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है सुमात्रा, सिलोन, सिसिली, जावा, तो ये 4 ऐसे कुछ मैंने आइलैंड लिखे हैं बेटा जो केवल अकेले आइलैंड है। केवल एक बेटा जमीन का टुकड़ा है और वो अकेला है, ठीक है ना। तो ये कोई आइलैंड के ग्रुप नहीं है, केवल एक अकेले आइलैंड हैं, इसलिए इनसे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे हम यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे ना, तो वो है बेटा आई विजिटेड द सुमात्रा आइलैंड। और बेटा यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछने का कि क्या आपको वास्तव में द का यूज आता है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया होगा पहले तो फिर बेटा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी। यदि फिर भी आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको इसके लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। ये तो बेटा आपका प्यार है कि आप अपना नॉलेज गेन करने के लिए मेरे वीडियोस देखा करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। चलो बात करते हैं हम यहाँ पे आई विजिटेड द सुमात्रा आइलैंड। तो बेटा ये जो सुमात्रा है वो आइलैंड्स का ग्रुप नहीं है, ये केवल अकेला आइलैंड है, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। और इस तरह से बेटा ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इस तरह से होना चाहिए, आई विजिटेड सुमात्रा आइलैंड। और इसी तरह से बेटा हम नहरों की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं नहरों के, द पनामा नहर, द स्वेज नहर, द ग्रैंड नहर, द मैनचेस्टर नहर, द सू नहर, है ना। तो ये काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ बेटा मैंने स्वेज कैनल के बारे में लिखा है कि ये विश्व में सबसे लंबी नहर है। तो बेटा आपको क्या है, इनको याद करना है। आपकी जीके पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेटा आर्टिकल के मामले में, क्योंकि द के प्रयोग जितने भी नाउन से पहले होते हैं ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल जीके से रिलेटेड है। जैसे नहरों के नाम याद होने चाहिए, महासागरों के नाम याद होने चाहिए, रेगिस्तानों के नाम याद होने चाहिए, और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनका कि आपको एक जनरल नॉलेज रखना होगा। इसी तरह से यदि हम माउंटेन सीरीज की बात करें, ये पॉइंट भी बेटा आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ माउंटेन सीरीज के नाम लिखे हैं, द ईस्टर्न घाट्स, द आल्प्स, द विंध्यास, द हिमालयास। तो बेटा ये तो क्या है, माउंटेन सीरीज है। अब बात करते हैं पर्वत या पर्वत की चोटियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब देखो माउंटेन सीरीज क्या होती है, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे 2 या 2 से ज्यादा जो पहाड़ होते हैं वो मिलकर एक सीरीज बनाते हैं और जिनको हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन सीरीज। ये तो बात हो गई माउंटेन सीरीज की, पर्वतों की श्रृंखला के बारे में। यदि हम बात करें केवल अकेले पर्वत की या एक ही पर्वत का नाम हो या पर्वत की जो चोटियां हैं उनका नाम हो, तो बेटा वहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे देखे ना, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, माउंट फुजी, नंदा देवी, ये क्या है बेटा, केवल अकेले अकेले पर्वतों के नाम है और इनसे पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द माउंट आबू लाइज टू द साउथ ऑफ राजस्थान, कि जो माउंट आबू है वो राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर माउंट आबू जो है वो पर्वत की चोटी का नाम है, ये किसी पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं है, मतलब ये पहाड़ों का कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसलिए इससे पहले आपने जो द लिखा है वो गलत है। और यहाँ पर बेटा मैंने पॉइंट नंबर 8, 9, 10 मतलब एरोप्लेन्स के नेम, शिप्स के नेम, ट्रेन्स के नेम, है ना। तो ये कुछ ऐसे नेम्स मैंने लिखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और बेटा ये जरूरी भी नहीं है कि हर एरोप्लेन या हर शिप या हर ट्रेन के नाम से पहले आप द का यूज करेंगे। जिनके नाम से पहले आपको द का यूज करना है उनमें से जो 90% नेम्स हैं वो तो बेटा मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिए हैं, आप इनको कंठस्थ याद कर लेना। बस मेरी आपके साथ में यही एक्सपेक्टेशन है।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आर्टिकल द के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स रिलेटेड तो बेटा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी द का यूज का जो सेकंड पार्ट है वो अभी जल्दी आने वाला है, कल या परसों में। तब तक बेटा आपको उस वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन बेटा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अगेन।